जैसा वचन में लिखा हुआ है कि जिन्हें पिता आकर्षित करेगा वो मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। जैसा वचन में लिखा हुआ है कि जिन्हें पिता आकर्षित करेगा वो मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्गीय पिता के आकर्षित किए बिना कोई नहीं आ सकता। जिसका मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो सुसमाचार सुनते हैं, या उसे चंगाई के लिए या छुटकारे के लिए या शादी के लिए या संतान के लिए या किसी निर्बलता दुर्बलता से छूटने के लिए जो कोई भी प्रार्थना कराने के लिए आते हैं और लाभ पाते हैं, वे सब स्वर्गीय परमेश्वर पिता की ओर से आकर्षित किए हुए लोग हैं। तो उसके बावजूद भी पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा चुने जाने की आवश्यकता है, और जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा चुने जाते हैं वही जो प्रभु यीशु के पास टिकते हैं। कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने जाने पर पवित्र आत्मा के इंटरफेयर करने का, पवित्र आत्मा के भीतर प्रवेश करने का आवश्यकता है, तभी उसमें टिक सकते हैं। मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। स्वर्गीय पिता जिन्हें आकर्षित करता है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। अर्थात जितने लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, संतान के लिए, शादी के लिए या किसी निर्बलता दुर्बलता से छूटने के लिए प्रभु यीशु नाम से प्रार्थना कराए और उन्होंने उसका लाभ पाया, जिन संतान नहीं था संतान पाए, जिनकी शादी नहीं हुई शादी हुआ, और जिनकी निर्बलता दुर्बलताएं थी वो निर्बलता दुर्बलताएं दूर हुई, जिनकी आर्थिक घटिया थी आर्थिक लाभ मिला और वो लोग चले गए। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए थे, 10 के साथ चंगा हुए, पर 9 चले गए, एक ही वापस आया। तो वैसे जो 9 चले गए वैसे कई लोग चले गए, पर उन्हें फिर क्या फ़ायदा हुआ? उनकी चंगाई क्या बनी रही, या उससे कितना वो आनंदित हुए? क्या परमेश्वर की महिमा हुई? पर जो लोग टिक गए, प्रभु यीशु मसीह पास आए, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं उन्हें कभी ना निकालूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह किसी का इनकार नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को चुना, प्रेरितों को चुना, उन्हें अधिकार दिया दुष्ट आत्मा पर, अपवित्र आत्मा पर, शत्रु के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया। योद्धा इस्करियोती भी वैसे अधिकार प्राप्त चेला था, पर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह चुने जाने के बाद भी वो नष्ट हुआ। क्यों नष्ट हुआ? इसलिए नष्ट हुआ कि पवित्र आत्मा उसके भीतर प्रवेश ना किया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ऊपर से पाया, पर पवित्र आत्मा को भीतर उसने प्रवेश नहीं करने दिया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा भीतर प्रवेश होता है तभी एक मनुष्य के अंदर मसीह का स्वरूप, परमेश्वर पुत्र मसीह का स्वरूप बनता है। जिसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति का परमेश्वर पिता की ओर से आकर्षित होना, प्रभु यीशु मसीह द्वारा चुने जाना और पवित्र आत्मा के द्वारा जिंदगी बनना, जीवन स्वरूप मसीह का बनना, ये भी जरूरी है। ये तीनों जरूरी है। जैसे पुराने नियम में अब्राहम, इसहाक और याकूब, तीनों का नाम एक साथ लिया जाता है। वो अब्राहम, इसहाक, याकूब परमेश्वर करके, मतलब परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कहलाना चाहता है या कहलाता है। सिर्फ अब्राहम का परमेश्वर नहीं, क्योंकि अब्राहम का नाम लिया जाए तो इस्माइली भी उसमें आ जाते हैं, पर इस्माइल चुना गया नहीं है परमेश्वर की ओर से। और अब्राहम इसहाक का परमेश्वर ही मात्र नहीं है, क्योंकि इसहाक का पुत्र एक एसाव भी है जो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था, परमेश्वर की योजना के खिलाफ वो चला गया। तो फिर याकूब का नाम भी आता है, और याकूब के जो 12 संतान थे उनमें भी गलती के लोग होने के बावजूद भी उसमें से एक भी खोए नहीं गए। याकूब तो यूसुफ को खो चुका था, उसके बावजूद भी यूसुफ को याकूब ने पा लिया। तो इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से सिक्योर होना तभी संभव है जब पवित्र आत्मा के अंडर में हो। पवित्र आत्मा के अंडर भी होना है, पवित्र आत्मा भीतर भी होना है, तभी एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में सिक्योर हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पिता की ओर से आकर्षित होना, प्रभु यीशु मसीह द्वारा चुने जाना और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना और जीवन परिवर्तित होकर मसीही का स्वरूप धारण करना जरूरी है।
आमीन। आप सब प्रवासी थे। गॉड ब्लेस यू।